हे एवरीवन, मैं रजनीश और ये लेक्चर 9 पार्ट 5 पे मेरा स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन आप पढ़ रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने लेक्चर 4-3 में स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन को कवर किया हुआ है। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे फटाफट जाएं और एक्सेस करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लियर, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे वीडियोस के। और हम यहाँ आ जाते हैं अभी अपने इसमें क्या पढ़ना है मुझे। सब एस टी आर ये एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो कि स्ट्रिंग के अंदर के एक स्ट्रिंग को हमें रिटर्न करके देता है। सब एस टी आर काउंट जो है वो काउंटिंग का काम करता है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग कितनी बार प्रेजेंट है वो काउंट करता है। तो ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल काम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इसे चलिए फटाफट हम समझते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोल रखा है। यहीं पे मैं अपना सारा स्ट्रिंग से रिलेटेड, जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स है, मैं सब कुछ यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने यहीं पर काम किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे के सारे प्रीवियस कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ ताकि वो रन ना करे, एग्जीक्यूट ना हो, अनएग्जीक्यूटेबल हो जाए। तो मुझे करना क्या है अभी, मुझे सब एस टी आर लाइब्रेरी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, डेटा ले लेते हैं एक वेरिएबल और उसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। क्लियर। और हम ये देखते हैं कि ये जो सब एस टी आर लाइब्रेरी फंक्शन है वो काम कैसे करता है। ये सब एस टी आर लाइब्रेरी फंक्शन करता क्या है, ये बोलता है कि मुझे आप एक डेटा दीजिए, कोई भी डेटा दीजिए किसी भी फॉर्म में, वो डबल स्ट्रिंग होना चाहिए बस। और मैं क्या करूँगा, उसके किसी भी कैरेक्टर, किसी भी पार्ट को रिटर्न करके दे सकता हूँ, बट आपको एक पोजीशन देना पड़ेगा। मतलब सब एस टी आर के अंदर पहला इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आपको डालना होता है डेटा। दूसरा चीज़ होता है पोजीशन। तो आप अगर पोजीशन 0 डालेंगे तो पोजीशन 0 से वो सारा का सारा कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करके आपको रिजल्ट में प्रोवाइड करेगा। तो मैं चलता हूँ इसे एक बार इस पर्टिकुलर फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सर्वर से। तो सर्वर से रिक्वेस्ट करने के लिए पहले तो मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। ये मेरे लिए ईजी पड़ेगा, मैं इसे मैन्युअली भी लिख सकता था। जैसे कि ये वाली जो डायरेक्टरी है यहाँ पे चले गए, हम इस चीज़ को मैन्युअली भी लिख सकते थे। और फिर यहाँ पर मैं आया स्ट्रिंग फंक्शन। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ये सब कुछ मैन्युअली लिखना पड़ता। तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, मुझे रिजल्ट में मेरा इन्फॉर्मेशन। और क्यों मिला इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था। तो आपको पता होगा, मैंने अपने पहले लेक्चर में ये बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो, उसका जो फर्स्ट पोजीशन है वो 0th पोजीशन होता है। यानी कि आई जो है उसका पोजीशन 0 होगा और एन का 1, एफ का 2, ओ का 3। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो डॉलर डेटा के बाद मैंने क्या पोजीशन दिया है, मैंने 0 दिया है। तो 0 का मतलब क्या है कि 0 पोजीशन से लेके पूरा एंड तक सारे के सारे कैरेक्टर्स रिटर्न करके वो मुझे दे देगा। अगर आप इसमें लिमिटेशंस लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं कि मुझे सारा का सारा लेटर नहीं चाहिए, मुझे कुछ पार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर वो पार्ट मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ 3 कैरेक्टर चाहिए तो आप 3 यहाँ पर लिख दिए। तो वो क्या करेगा, पोजीशन 0 से टोटल 3 कैरेक्टर रिट्रीव कर लेगा, इंक्लूडिंग पोजीशन 0। तो आई एन एफ इंक्लूडिंग पोजीशन 0, आई एन एफ आपको रिजल्ट में आपको रिटर्न करके वो दे देगा। क्लियर। तो आपको आउटपुट वहाँ पे दिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया 4, ओके। तो 4 का मतलब क्या है कि पोजीशन 4, तो 0 1 2 3 4, 4 जो है वो आर का पोजीशन है। तो पोजीशन 4 से 3 कैरेक्टर काउंट कर लीजिए आप। तो आर एम ए 3 कैरेक्टर मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो आर एम ए मेरा यहाँ पर देखिए आउटपुट में, रिजल्ट में यहाँ पे कॉर्नर में देखिए आर एम ए दिखा रहा है। तो ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि सब एस टी आर फंक्शन काम कैसे करता है। उसको आप एक डेटा दीजिए और एक पोजीशन दीजिए जिस पोजीशन से आपको वैल्यू रिट्रीव करना है, और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि कितना कैरेक्टर रिटर्न करना है, तो वो भी वो रिटर्न करके आपको दे देगा। क्लियर। मान लीजिए आपने ज़्यादा कैरेक्टर दे दिया, लाइक 30 दे दिया, तो वो क्या करेगा, जो भी इसके अंदर 4 इंक्लूडिंग 4 से लेकर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सबको रिट्रीव करके आपको रिजल्ट में प्रोवाइड कर देगा। तो वो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देने का। अननेसेसरली आप उसके ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हैं। आप वही दीजिए जितना आप रिट्रीव करना चाहते हैं। जैसे मैंने 1 दे दिया तो पोजीशन 4 से मुझे सिंगल कैरेक्टर मिल जाएगा। तो आर, ये देखिए ये आर मुझे मिल गया। तो इस तरीके से सब एस टी आर काम करता है। सब एस टी आर का एक और चीज़ है, ये नेगेटिव फॉर्म में भी काम करता है। मगर अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया -1, तो इस केस में क्या होगा, तब आप सिर्फ एक ही वैल्यू दे सकते हैं, वो है सिर्फ -1 या -2 या -3, इस तरीके से आप दीजिएगा। तो अगर आप -1 लिखते हैं तो आप सीधा इन्फॉर्मेशन के एंड में जाइए और एंड वाला जो कैरेक्टर है एन, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे मान लीजिए -2 लिखेंगे तो लास्ट से 2 कैरेक्टर मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो लास्ट
लास्ट से 3 कैरेक्टर मिलेगा। तो सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, तो मुझे यहाँ से देखिए लास्ट से ION मिला, 3 कैरेक्टर मिला। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता तो लास्ट से 10 कैरेक्टर मिलता ऑलमोस्ट सारा आई को छोड़ के। तो देखिए एन फॉर्मेशन हमको यहाँ पे रिजल्ट में मिल गया। तो इस तरीके से सब एसटीआर फंक्शन काम करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग फटाफट आ जाते हैं सब एसटीआर काउंट के ऊपर। काउंटिंग का काम ये कैसे चलता है, सब एसटीआर काउंट फंक्शन काम कैसे करता है। देखिए ये क्या करता है कि स्ट्रिंग के अंदर एक सब पार्ट को काउंट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखूँ $data इक्वल्स टू, ठीक है, मैं सेम वेरिएबल फिर से ले रहा हूँ और वैल्यू थोड़ा डिफरेंट लूँगा, फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन। ओके, मैंने ये जानबूझ के 3 बार अंदर के सब पार्ट को लिखा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली मिल जाए। सब एसटीआर काउंट एग्जांपल्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। तो सब एसटीआर काउंट अभी एरर दिखा रहा है। सब एसटीआर काउंट बोलता है कि आप मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग दे दो, कोई भी डेटा दे दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैंने आपको डेटा दे दिया। और ये बोलता है कि क्या सर्च करना है वो भी मुझे दे दो। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे FOR को सर्च करके दिखाओ। फिर वो बोलता है कि ठीक है FOR सर्च करना है, बट कहाँ से सर्च करना है आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, उसको बोलते हैं ऑफसेट। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा है सब एसटीआर काउंट, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर पूरे स्ट्रिंग में ये FOR को काउंट करे। तो वो बिगिनिंग से काउंट करेगा, पोजीशन 0 से काउंट करना शुरू करेगा और सारे के सारे कैरेक्टर को देखेगा कहाँ पे FOR है। तो उसे देखिए FOR यहाँ पे मिला, फिर FOR यहाँ पे मिला और फिर FOR यहाँ पे मिला। 3 जगह उसे FOR मिला, तो तीनों को वो क्या करेगा, काउंट कर लेगा। इस केस में क्या होगा कि अगर आपको देखिए आउटपुट में क्या मिला, एन फॉर्मेशन और बगल में क्या मिला 3। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर लिख देता हूँ आपका BR। क्लियर। अब मुझे वो आउटपुट जो है नीचे मिलेगा, ये देखिए मुझे 3 मिल गया। और अगर मान लीजिए उसके अंदर आपने FOR की जगह FO दे दिया, तो आप FO भी वहाँ पे देखिए ढूंढेगा वो FO कितनी बार है। FO 1 बार मिला, फिर आगे में देखिए FO 2 बार मिला, फिर FO उसको 3 बार, टोटल 3 बार FO मिला। तो अब क्या है, हम इसको यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो मुझे 3 मिलेगा। बट इन केस अगर आप जो सर्च करना चाहते हैं उसमें मान लीजिए आपने FOD डाल दिया, तो ये जो FOD है ये कॉम्बिनेशन, ये जो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है, ये पूरे स्ट्रिंग में कहीं पर भी नहीं प्रेजेंट है। वो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, हाँ, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ FO को आप ढूंढ लीजिएगा, आप पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को आपको देखना पड़ेगा। तो इस केस में तो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं है उसमें, तो आपको रिजल्ट में क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होने से आपको 0 रिटर्न करके दे देगा। तो ये हो गया आपका सब एसटीआर काउंट जो है इस तरीके से काम करता है। तो इसमें एक फंक्शनैलिटी और आप ऐड कर सकते हैं, ये आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर्स के बाद आपको सर्चिंग करना है। मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ FOR, जब हमने काउंट किया था तो 3 आया था, आप देखिए 3 नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी काउंटिंग INFOR इसको छोड़ के हो, मतलब FOR के बाद वाला जो F है वहाँ से हो, उसका पोजीशन क्या होगा, 0 1 2 काउंट कर लीजिए आप लोग, 3 4 5। पोजीशन 5 से हम चाहते हैं कि काउंटिंग हो, मतलब हमको ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम ऑफसेट यहाँ पे दे दिए 5। तो वो क्या करेगा, बिग 5 के पहले वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इग्नोर करेगा और पोजीशन 5 से वो ढूंढेगा कि FOR है कि FOR नहीं है। तो इस तरीके से आपको FOR जो है वो मिल गया यहाँ पर। और वो कितनी बार प्रेजेंट है इसके अंदर, 2 बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका सब एसटीआर काउंट इस तरीके से काम करता है। तो इन केस अगर मान लीजिए आप इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने अब डाल दिया -5, ओके, तो इसका क्या मतलब है, वो लास्ट के 5 कैरेक्टर में FOR को ढूंढेगा। अगर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो वो 0 रिटर्न कर देगा। तो इस केस में देखिए आपको क्या मिला, 0 मिला। तो नेगेटिव वाले का उतना यूज़ तो नहीं आता है, खैर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे 15 लिख दिया, तो लास्ट से जो 15 कैरेक्टर्स होंगे ना, आप इनको काउंट कर लीजिएगा, जो लास्ट से 15 कैरेक्टर होंगे उनके अंदर ये ढूंढेगा कि FOR कितनी बार प्रेजेंट है। तो आपको देखिए 3 बार मिल गया, ठीक है ना। तो हो सकता है यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो आपको 15 जो है पूरा का पूरा मिल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, ये 3 हो गया, फिर ये 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15। तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। 17 कैरेक्टर्स हैं शायद, आप काउंट कर लीजिएगा इसे।
पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये -15 का क्या मतलब है। अगर आप यहाँ पे -10 लिखते तो लास्ट से जो 10 कैरेक्टर है, तो लास्ट से 10 कैरेक्टर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आर तक आ रहा है। तो इसमें ये वाला जो फॉर है एक सिंगल फॉर काउंट हो जाएगा। तो इसे मैं रन कराता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मुझे 1 मिला। तो ये थी पूरी फंक्शनैलिटी आपकी सब एस टी आर और सब एस टी आर काउंट का। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया हो। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि ये इंसान हमें सिखा सकता है, कुछ कुछ दे सकता है, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।